Hello everyone and welcome back to my channel Mom Story by Sahana। मेरे लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि 0 to 6 months के एज के बेबीज का कैसे फोटोशूट हम कर सकते हैं और मैंने आपको दिए थे 5 आइडिया फोटोशूट के जो मैंने अपनी बेटी का किया था। और मैंने एट द सेम टाइम आप सबको ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपने अगले एपिसोड में आपको 6+ months के बेबीज का फोटोशूट के लिए आइडियाज बताऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थीम की या फिर एक्सपेंसिव क्लोथ्स की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं हम उसी के यूज करके हम लोग फोटोशूट करने वाले हैं। तो लाइक आई सेड, तो द आइडिया नंबर 1 इज योर सॉफ्ट टॉयज। तो आई एम श्योर कि जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में सॉफ्ट टॉयज तो जरूर होंगे। कम ज्यादा छोटे बड़े डजंट मैटर, आपके पास जो भी सॉफ्ट टॉयज हैं वो सारे सॉफ्ट टॉयज आप अरेंज कर सकते हैं और अपने बेबी को उन सॉफ्ट टॉयज के बीच में आप बिठा सकते हैं। अगर आपका बेबी बहुत ज्यादा नॉटी है और वो बहुत इधर उधर घूमता फिरता है, चलता फिरता है, क्रॉल करता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट गिव योर किड ऑल द सॉफ्ट टॉयज दैट यू हैव एंड स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स। सो इजी। इसी थीम को लेके हम एक और चीज भी कर सकते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत सारे एनिमल्स के जो हैं वो कॉस्ट्यूम्स अवेलेबल होते हैं। काऊ का होता है, फॉक्स का होता है, बनी का होता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कॉस्ट्यूम अवेलेबल है, लाइक जैसे आपके बड़े बच्चे का होगा आपके पास, या फिर हो सकता है कि आपके किसी कजिन के बच्चे का होगा जो उन्होंने आपको दिया होगा यूज करने के लिए, तो आप उस तरह के अगर आपके पास कॉस्ट्यूम्स हैं तो वो कॉस्ट्यूम्स पहना के आप अपने बेबी का इंडिविजुअल फोटो भी ले सकते हैं, सॉफ्ट टॉयज के साथ उसका फोटो आप ले सकते हैं। हमारे घर में जब बच्चे होते हैं तो कई गिफ्ट्स वगैरह भी आते हैं बच्चों के लिए, और हम लोग भी काफी सारे ऐसे टॉयज खरीदते हैं जो म्यूजिकल टॉयज होते हैं। कि पियानो हो सकता है, गिटार हो सकता है, ड्रम्स हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ाइए और देन यू कैन डू मैजिक विद दैट। उसके साथ आप उसको डीजे बना सकते हैं या फिर आप उसको पियानिस्ट बना सकते हैं। तो जस्ट ड्रेस अप योर किड द वे यू वांट द फोटो लुक हैज टू कम। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पियानिस्ट का उसका लुक क्रिएट करना है तो आप थोड़ा सा ब्लेजर वेजर पहना दीजिए या फिर प्रॉपर फॉर्मल शर्ट पहना के एक छोटा सा टाई या फिर वो आप लगा सकते हैं। कुछ म्यूजिकल थीम से रिलेटेड भी आप फोटो शूट इसमें कर सकते हैं। आइडिया नंबर 3, ये आइडिया जो है बहुत ही कॉमन है एंड आई एम श्योर ये काफी लोग करते भी होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी जन्माष्टमी आई, अभी गणेश चतुर्थी आई, तो फेस्टिवल के थीम को लेके आप अपने बेबी का फोटो शूट कर सकते हैं। इसमें आप इंडिविजुअल, आपका एक बेबी है तो आप सिंगल बेबी का अपना फोटो शूट करिए। अगर आप बच्चे के सिबलिंग्स हैं तो आप सिबलिंग्स को भी इन्वॉल्व करके कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी रिसेंटली जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी पे जो थीम यूज करके मेरे बच्चों का मैंने फोटो शूट किया था, तो उसके कुछ ग्लिम्स मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी, आई डोंट वांट टू शो द फेस ऑफ माय किड्स राइट नाउ कंसिडरिंग सम काइंड ऑफ प्रिवेसी टू माई पर्सनल लाइफ। तो अभी आने वाले टाइम पे नवरात्रि आएगी, अभी दिवाली आएगा, तो आप ये सारे जो थीम्स है, ये फेस्टिव थीम्स को भी यूज करके अपने बेबीज का फोटो शूट आप कर सकते हैं। तो आइडिया नंबर 4, बुक्स एंड ग्लासेस। ये बहुत ही क्लासिक और बहुत ही क्यूट सा थीम होता है ये बेबीज के फोटो शूट करने का। डिपेंडिंग ऑन अगेन आपके पास क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, तो आप बुक्स को स्टैक कर सकते हैं और उसको बेबी को दोनों साइड बुक स्टैक करके कुछ बुक्स आप फैला के एक कोई भी बुक उसके हाथ में आप पकड़ा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसे टॉय ग्लासेस हैं या फिर गॉगल्स जो बच्चों के लिए खरीदे होंगे आपने कभी, या फिर आपके पास भी अगर कोई ग्लासेस हैं तो उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ फोटोग्राफ
आप अपने बेबी को लगा के वो फोटोज आप खींच सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आइडिया नंबर 5। आइडिया नंबर 5 इज ए वेरी सिंपल आइडिया, और क्योंकि अभी समर्स चल रहे हैं, मॉनसून चल रहे हैं, और इंडिया के मतलब मैक्सिमम पार्ट्स में अभी गर्मी का टाइम है, तो बच्चों को नहाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो आप इसको एक थीम की तरह यूज कर सकते हैं। बाथटब दे दीजिए अपने बेबी को, बैल्कनी में रख लीजिए, या फिर आपके पास अगर बैल्कनी गार्डन है या फिर आपका ओपन स्पेस है कहीं पे भी, तो वहां पे उसको आप टब रख दीजिए, थोड़ा बहुत पानी डाल के, थोड़े टॉयज आप उसमें डाल सकते हैं, और आप उसमें अपने बेबी को बिठा के फोटोज ले सकते हैं। ये भी बहुत ही क्यूट सा लगता है फोटो, वेरी गुड फोटोग्राफ टू कीप एज ए मेमोरी। तो ये हो गया आपका आइडिया नंबर 5। प्लीज डोंट मिस दिस। आप इंतजार मत करिए कि कोरोना कब खत्म होगा और कब आप किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलाएंगे और कब आप फोटोशूट करेंगे। प्लीज बेबी के जो ये मोमेंट्स हैं या फिर जो ये माइलस्टोन्स हैं, ये बार बार नहीं आने वाले हैं। तो आप अपने घर पे ही इनके फोटोज खींचिए, मेमोरीज बनाइए, और इसको एक प्यारे से एल्बम में स्टोर करिए, या फिर आप इसको कुछ वीडियोस बना सकते हैं। तो एज यू विश, जैसी आपकी श्रद्धा, मैं तो ये कहूंगी जैसा आपका श्रद्धा, जैसी आपकी स्किल सेट, आप उसके हिसाब से जो है अपने बेबीज की मेमोरीज बनाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और एक बात बिल्कुल मत भूलिए, और वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो नाउ लेट मी गेट बैक टू माय वर्क, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते कुछ और इंटरेस्टिंग बातें लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना। टाटा।